जो हमारा मॉडल है उस पर ध्यान देते हैं। वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। फिर इसका पैसिव वॉइस देखेंगे, वुड हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। करता कुछ कर चुका होता, यह हाइपोथेटिकल सेंस है, कल्पना वाला सेंटेंस है, और यह आधा सेंटेंस है, आधा ही है, ये पूरा सेंटेंस नहीं है। लेकिन हम इतना ही बनाना सीखेंगे, बाद में देखेंगे, क्योंकि जब मैंने वुड के यूजेस बनाए हैं तो वहां पर यह बताया हुआ है, ऐसा नहीं कि ये चीजें नहीं बताई, ये बताया हुआ है। लेकिन यहां पर एडवांस मॉडल्स के पैसिव वॉइस के रूप में बताऊंगा। जैसे देखिए, करता कुछ कर चुका होता या करता ने कुछ कर लिया होता। जैसे वह बाजार जा चुका होता, वह गाना गा चुका होता, मेरा इंजीनियर चुका होता, मैं उसे पढ़ा चुका होता, राम डांस परफॉर्म कर चुका होता, मैं नया मोबाइल खरीद चुका होता, राधा सब्जियां बेच चुकी होती, वह वहां चला गया होता, मैं उसे पीट चुका होता, वह यहां आ चुका होता, राम बाजार चला गया होता, हम पैसे अरेंज कर चुके होते। सो करता कुछ कर चुका होता या करता ने कुछ कर लिया होता, इस हाइपोथेटिकल कंडीशन, इन हाइपोथेटिकल सेंटेंस को बनाने के लिए हम वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। तो वुड हैव के बाद आपको लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म। जरा समझिएगा, वह बाजार जा चुका होता, सो ही वुड हैव गॉन टू मार्केट। अब मैंने क्या बोला कि ये आधा सेंटेंस है। अगर उसके पापा कहते तो वह बाजार जा चुका होता, सो इफ हिज फादर सेड देन ही वुड हैव गॉन टू मार्केट। अब पूरा मुझे कंडीशनल नहीं बताना, कंडीशनल में ये मैं सब समझा चुका हूं। तो आप कंडीशनल सेंटेंसेस की सीरीज देखिएगा, वहां पर मैंने 101 कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाए हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो आपका नॉलेज बहुत बढ़ेगा सेंटेंसेस को फ्रेमिंग में। देखिए, सो राम बाजार जा चुका होता, सो राम वुड हैव गॉन टू मार्केट। मेरे पापा तुम्हें पीट चुके होते, सो माय फादर वुड हैव बिटन यू। रोहन सेंटेंसेस बना चुका होता, सो रोहन वुड हैव मेड सेंटेंसेस। मैं बच्चों को मोटिवेट कर चुका होता, सो आई वुड हैव मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। वे मुझे टॉर्चर कर चुके होते, सो दे वुड हैव टॉर्चर। मैं उन्हें समझा चुका होता, सो आई वुड हैव एक्सप्लेन देम। राम रावण को मार चुका होता, सो राम वुड हैव किल्ड रावण। बाहुबली माहिष्मती का राजा बन चुका होता, सो बाहुबली वुड हैव बिकम द किंग ऑफ माहिष्मती। मैं फैन रिपेयर कर चुका होता, आई वुड हैव रिपेयर्ड द फैन। वह पैसे चुरा चुकी होती, शी वुड हैव स्टोलन मनी। मैं आपकी मदद कर चुका होता, सो आई वुड हैव हेल्प्ड यू। तुम मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट कर चुके होते, सो यू वुड हैव सपोर्टेड मी फाइनेंशियली। मैं कॉलेज में एडमिशन ले चुका होता, आई वुड हैव टेकन एडमिशन इन द कॉलेज। वे अपने आप को इंट्रोड्यूस कर चुके होते, सो दे वुड हैव इंट्रोड्यूस्ड देमसेल्व्स। इसी तरह सेंटेंस बनते हैं। कोई दिक्कत नहीं, लेकिन शिवाजी नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये उनका नाम है पूरा। सिर्फ शिवाजी नहीं, अमित कुमार वर्मा जी रिक्वेस्ट, उनको शिवाजी नहीं बोलेंगे, छत्रपति शिवाजी महाराज बोला जाता है उनको। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका नाम ही ऐसे आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो वुड हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब वुड हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे देखो क्या लगेगा, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। कर्ता के द्वारा कुछ किया जा चुका होता या कर्ता के द्वारा कुछ कर लिया गया होता। जैसे राम के द्वारा रावण को मारा जा चुका होता, उसके द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका होता, मेरे द्वारा डांस किया जा चुका होता, रोहन के द्वारा ब्लड डोनेट किया जा चुका होता, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया जा चुका होता, रोहन के द्वारा डांस परफॉर्म किया जा चुका होता, है ना। सो डांस रोहन के द्वारा डांस परफॉर्म किया जा चुका होता, मेरे द्वारा ऑनलाइन क्लास ली जा चुकी होती, उसके द्वारा दरवाजा तोड़ा जा चुका होता, मेरे द्वारा आपको जान से मारा जा चुका होता। सो मींस कर्ता के द्वारा कुछ किया जा चुका होता या एजेंट के द्वारा कुछ किया जा चुका होता, उस सेंस में वुड हैव बीन, जो वुड हैव का पैसिव वॉइस फॉर्म है। जैसे देखिए, ऑब्जेक्ट वुड हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्टिव प्लेस प्लस नाउन। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप रोज क्लासेस में आए। आजकल बच्चे एब्सेंट बहुत ज्यादा रहने, मैं आपसे रिक्वेस्ट है जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं, अगर उन्होंने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट हो कि आप रोज आए क्लासेस में, क्योंकि लाइव में जितना आप सीख पाते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो में तो सिर्फ रिकॉर्ड पड़ा हुआ है ना वो। अगर आपको कोई चीज नहीं आती तो आप मुझसे पूछिए यहीं पर। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप रोजाना लाइव में आ जाए, रोजाना। समर सीजन में वैसे मैं क्लास को लेट करूंगा क्योंकि नई बैच में पहले रखूंगा और आपकी क्लास को लेट करूंगा, है ना। मतलब आपकी क्लास
लगभग 8 बजे से लूंगा मैं समर सीजन में, गर्मियों की छुट्टी में रात में मैं 8 बजे से आपकी क्लासेस लेने वाला हूं। अभी लगभग 10 मार्च से समथिंग 10 मार्च तक क्लासेस ऐसी ही चलेगी, उसके बाद मैं क्लास के टाइमिंग बदलूंगा गर्मियों की छुट्टी के लिए। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो क्लासेस लेट नाइट भी होगी, तब बहुत सारे लोग जो बिजी शेड्यूल के कारण नहीं देख पाते तो वो देख भी पाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी क्लासेस को मिस जरा सा भी नहीं करना है, देखते रहना है आप लोगों को। जितने लोग अभी लाइव आए हैं, मैं बोलता हूं ये कंटिन्यूअस होने चाहिए लाइव, तब आपको सीखने में भी मदद मिलेगी। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप वाकई में अच्छा सीखना चाहते हैं तो रेगुलर रहिए। इससे ज्यादा मटेरियल मैं प्रॉमिस करके कहता हूं पूरे इंडिया में कोई नहीं दे पाएगा। और ये मेरा प्रॉमिस है कि आगे आने वाली चीजें भी जो कुछ मैं पढ़ाऊंगा, ये YouTube के इतिहास में पहली बार होगा कि कोई इतने सीक्वेंस वाइज बना रहा है। गाइस, जितने भी लोग वीडियोस को देखते हैं, मुझे कॉल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, बड़ी खुशी होती है मन में कि जो लोग चाहते थे मैं वही काम कर पा रहा हूं। लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत एडमायर करते हैं और बहुत थैंक यू बोलते हैं मुझे कि सर आप जिस तरह का कोर्स बना रहे हो ट्रेमेंडस है सर, क्योंकि ऐसा कोर्स फ्री में कहीं मिल ही नहीं रही था। और जो भी कोर्स मिलता है वो भी सब पैसे कमाने की साजिश होती है, बेवकूफ बना दिया जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जब आपको मिल रहा है, और मैं ये आप पे एहसान नहीं कर रहा हूं, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मैं आपका सेवक हूं, मुझे सेवा करने का मौका दीजिए। इंग्लिश में सभी चीजें मैं आपको पढ़ा डालूंगा। इंग्लिश सबके लिए, आपके लिए नहीं, पूरे इंडिया के लिए मुझे आसान बनाना है। और जब ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप जैसे लोग मुझे सपोर्ट करें। मेरा मकसद कोर्स को बेचना नहीं है, मैं कोर्स बेचूंगा नहीं, ये पक्की बात है। लेकिन मैं फिर बताता हूं, लेकिन जब आप लोग देखते हैं तो मुझे बहुत खुशी भी होती है। तो आप लोग रेगुलर देखें, साथ ही साथ इन वीडियोस को शेयर करें लोगों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों। जैसे आपके पास मेरा वीडियो आया, बहुत सारे लोगों के पास जब वीडियो आता है ना दोस्तों, तो वो बोलते हैं कि सर आपका वीडियो बड़ा लेट मिला, हमें पहले मिल जाता तो हम अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लेते हैं। मैं फिर आपसे बोलता हूं, अगर आपको भी मिला हो लेट तो आप लोगों तक वीडियोस को पहुंचाएं। ऐसे बहुत सारे लोग हो रहे हैं, होंगे जो मेरा इंतजार कर रहे होंगे कि उनको कोई ऐसा कोर्स मिल जाए जिनमें उनको पैसा ना खर्च करना पड़े और उनको सीक्वेंस वाइज सभी चीजें सीखने मिले, और वो भी आसान भाषा में। तो मैं हूं ना, मैं करूंगा आप लोगों की मदद, मैं करूंगा उनकी मदद। तो थोड़ा अब वीडियोस को शेयर करने का जरूर काम करें, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, राम के द्वारा गाना गाया जा चुका होता, सॉन्ग वुड हैव बीन संग बाय राम। तुम्हारे द्वारा डांस परफॉर्म किया जा चुका होता, सो डांस वुड हैव बीन परफॉर्म्ड बाय यू। इलेक्ट्रीशियन के द्वारा फैन रिपेयर किया जा चुका होता, द फैन वुड हैव बीन रिपेयर्ड बाय द इलेक्ट्रीशियन। मेरे पापा के द्वारा मुझे पीटा जा चुका होता, सो आई वुड हैव बीन बिटन बाय माय फादर। मेरी मम्मी के द्वारा खाना बनाया जा चुका होता, सो फूड वुड हैव बीन कुक्ड बाय माय मदर। हमारे द्वारा खाना खाया जा चुका होता, फूड वुड हैव बीन ईटन बाय अस। रिया के द्वारा एडमिशन लिया जा चुका होता, सो एडमिशन वुड हैव बीन टेकन बाय रिया। सूर्यांशु के द्वारा क्लास मिस की जा चुकी होती, सो क्लास वुड हैव बीन मिस्ड बाय सूर्यांशु। मेरे द्वारा दरवाजा खटखटाया जा चुका होता, द डोर वुड हैव बीन नॉक्ड बाय मी। अब दोनों को कंपेयर करके समझिए। मैं गाना गा चुका होता, आई वुड हैव संग अ सॉन्ग। मेरे द्वारा गाना गाया जा चुका होता, अ सॉन्ग वुड हैव बीन संग बाय मी। राम डांस परफॉर्म कर चुका होता, राम वुड हैव परफॉर्म्ड द डांस। राम के द्वारा डांस परफॉर्म किया जा चुका होता, सो डांस वुड हैव बीन परफॉर्म्ड बाय राम। इंडिया मैच जीत चुका होता, इंडिया वुड हैव वॉन द मैच। इंडिया के द्वारा मैच जीता जा चुका होता, सो मैच वुड हैव बीन वॉन बाय इंडिया। वे दरवाजा खोल चुके होते, दे वुड हैव ओपन्ड द डोर। उनके द्वारा दरवाजा खोला जा चुका होता, द डोर वुड हैव बीन ओपन्ड बाय देम। हम बर्थडे सेलिब्रेट कर चुके होते, सो वी वुड हैव सेलिब्रेटेड बर्थडे। हमारे द्वारा बर्थडे सेलिब्रेट किया जा चुका होता। ये ऐसी है ना, सो बर्थडे वुड हैव बीन सेलिब्रेटेड बाय अस। सो गाइस, इस तरह सेंटेंस बनाते हैं। आइए कुछ सेंटेंस रिटन में देखते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेल चुका होता, सो ही वुड हैव प्लेड क्रिकेट। अब इसका पैसिव वॉइस, उसके द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होता, सो क्रिकेट वुड हैव बीन प्लेड बाय हिम। राम इंटरव्यू क्रैक कर चुका होता, सो राम वुड हैव क्रैक्ड एन इंटरव्यू। राम के द्वारा इंटरव्यू क्रैक किया जा चुका होता, एन इंटरव्यू would have been cracked by Ram.
हम ब्लड डोनेट कर चुके होते, सो वी वुड हैव डोनेटेड ब्लड, वी वुड हैव डोनेटेड ब्लड। हमारे द्वारा ब्लड डोनेट किया जा चुका होता, सो ब्लड वुड हैव बीन डोनेटेड बाय अस, डोनेटेड बाय अस। वे रिकॉर्ड तोड़ चुके होते, सो दे वुड हैव broken the record, उनके द्वारा रिकॉर्ड तोड़ा जा चुका होता, द रिकॉर्ड would have been broken by them। वह कंप्यूटर चला चुका होता, he would have operated the computer, उसके द्वारा कंप्यूटर चलाया जा चुका होता, द कंप्यूटर would have been operated by him। फिर देखिए, राधा सब्जियां बेच चुकी होती, सो राधा would have sold the vegetables। राधा के द्वारा सब्जियां बेची जा चुकी होती, the vegetables would have been sold by Radha। So the vegetables would have been sold by Radha। अब सिर्फ हम सेंटेंस would have been पैसिव वॉइस के बनाएंगे। जैसे देखिए, मेरे द्वारा क्रिकेट खेला जा चुका होता, सो क्रिकेट would have been played by me। राम के द्वारा बिजनेस शुरू किया जा चुका होता, सो बिजनेस would have been started by राम। उनके द्वारा सेंटेंसेस ट्रांसलेट किए जा चुके होते, सो सेंटेंसेस would have been translated by them। हमारे द्वारा गिफ्ट खरीदा जा चुका होता, द गिफ्ट would have been bought by us। उनके द्वारा सेंटेंसेस बोले जा चुके होते, सेंटेंसेस would have been spoken by them। मेरे द्वारा नॉलेज शेयर किया जा चुका होता, सो नॉलेज would have been shared by me। और उनके द्वारा केक काटा जा चुका होता, द केक would have been cut by them। ये है सेंटेंस। अब दोस्तों बारी है आपकी, चलिए शुरू करें। अब है बारी आपकी, कम ऑन। उनके द्वारा वीडियो एडिट किया जा चुका होता, कम ऑन। उनके द्वारा वीडियो एडिट किया जा चुका होता, कम ऑन गाइस, जल्दी बनाएं। उनके वीडियो